नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर विंसन की मॉम को देखते हैं, जो मिसेस मिलर से मिस्टर विंसन और स्कारलेट की बात कर रही होती हैं और वह कहती है कि मिस्टर विंसन स्कारलेट को बहुत पसंद करता है। तो स्कारलेट यहाँ पे बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मॉम, मुझे ये रिश्ता बहुत पसंद है, मुझे मिस्टर जोसेफ बहुत पसंद है। तो मिसेस मिलर कहती है कि ठीक है, मैं जोसेफ से बात कर लूँगी। तो मिस्टर विंसन की मॉम मना कर देती है और कहती है कि अभी बात करने की नीड नहीं है, वैसे भी स्कारलेट का बर्थडे आने वाला है, तो हम उनकी एंगेजमेंट उसी दिन फिक्स करवा देते हैं, उसे सरप्राइज मिलेगा। तो मिसेस मिलर मान जाती हैं। उसके बाद मिस्टर विंसन की ग्रैंडमा को दिखाया जाता है, जो कि मिलर ग्रुप में आ रही होती हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड उनसे बहुत बदतमीजी करने लगते हैं, उनको कोई मामूली लेडी समझकर अंदर घुसने नहीं देते हैं। तभी क्लोई आ जाती है, तो ग्रैंडमा उसे ग्रैंड डॉटर इन लॉ बोलने लगती है। तो क्लोई कहती है कि मैं आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ नहीं हूँ, आपसे भूल हुआ है, आपको किससे मिलना है। ग्रैंडमा कहती है कि मैं मिलर ग्रुप में आई हूँ क्योंकि मेरी यहाँ पे बहू आई है, वो तुमसे बात करने के लिए आई है। फिर वो उनके कपड़े देखती है और सोचती है कि ये इतने महंगे कपड़े हैं, ये कोई नॉर्मल तो नहीं है। तो फिर वो सेक्रेटरी गार्ड को बहुत सुनाती है और कहती है कि मिलर ग्रुप में आई हैं, क्या किसी और लेडी से ऐसे बिहेवियर करना यही हमारा मिलर ग्रुप का शान और रिस्पेक्ट है। मैं तुम्हारी कंप्लेंट हेड सेक्रेटरी इंचार्ज से करूंगी। तो क्लोई ग्रैंडमा को ऑफिस में ले जाती है, वहाँ सब होते हैं और वो मिसेस मिलर से कहती है कि मैम, ये आपसे मिलने के लिए आई हैं। तो यहाँ पे मिस्टर विंसन की मॉम ग्रैंडमा को देखकर शॉक हो जाती हैं और कहती है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, हाउसकीपर को मैं छोड़ूंगी नहीं जिन्होंने आपको आने दिया। तो मिसेस मिलर क्लोई से पूछती है, सीनियर मिसेस विंसन तुम्हें कहाँ मिली। तो क्लोई कहती है कि मैम, इन्हें सेक्रेटरी गार्ड ने रोक लिया था तो मैं ले आई। तो यहाँ पे मिसेस मिलर कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो क्लोई मन में सोचती है कि ये मिस्टर विंसन की ग्रैंडमा है। तभी ग्रैंडमा कहती है कि मैं यहाँ अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से मिलने आई थी। तो मिस्टर विंसन की मॉम कहती है कि स्कारलेट जोसेफ की पसंद है। तो ग्रैंडमा कहती है कि नहीं, जोसेफ ने इसे मेंशन किया है, ये जोसेफ की पसंद है। तो स्कारलेट बहुत जेलस होकर कहती है, क्या नॉनसेंस बातें कर रही हैं, मेरी जोसेफ के साथ एंगेजमेंट होने वाली है। तो ग्रैंडमा कहती है कि नहीं, ये मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। फिर वो मिसेस मिलर को देखकर कहती है कि टू ग्रैंड डॉटर इन लॉ, तुम दोनों तो ट्विन लग रही हैं। तो स्कारलेट कहती है कि मैं मिसेस मिलर की डॉटर हूँ और जोसेफ मुझे पसंद करता है। मिस्टर विंसन की मॉम की नज़र क्लोई के नेक के बर्थ मार्क पे जाती है, वो शौक होकर बात बदल देती है और कहती है कि ग्रैंडमा, ये जोसेफ की चॉइस है, इसे पसंद करता है। तो ग्रैंडमा कहती है, क्लोई डोंट वरी, मैं हूँ, सबसे सेफ रखूंगी तुम्हें। तो स्कारलेट बहुत जेलस होकर कहती है, मॉम इसे जॉब से निकाल दो। तो मिसेस मिलर कहती है कि ये क्या बोल रही हो तुम, मैं बिना गलती के क्यों निकालूं। स्कारलेट, तुम आगे जाकर मिलर ग्रुप का फ्यूचर हो, तुम ऐसा करोगी। तभी क्लोई कहती है, मैम मुझे बहुत काम है, मैं जाती हूँ। नेक्स्ट सीन में क्लोई को दिखाया जाता है, जो स्कारलेट के बारे में सोच रही होती है। वो सोचती है कि वो कितनी ज़्यादा रूड है, अगर उसने जल्द से जल्द पैसे सेविंग नहीं किया तो उसके बच्चे का क्या होगा और उसका क्या होगा। क्लोई जैसे ही कंपनी से बाहर निकलती है, वो मिस्टर विंसन को देखकर शॉक हो जाती है और मन में सोचती है कि मिस्टर विंसन यहाँ, उस दिन शायद मैंने बहुत बुरा भला बोल दिया था, तो क्या वो मुझसे बदला लेने आए हैं। फिर वो मन में सोचते एक काम करते, मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। तभी मिस्टर विंसन उसे रोक लेते और कहते कि तुम भाग क्यों रही हो। तो क्लोई कहती है कि उस दिन मैंने आपकी बहुत ज़्यादा ही बेइज्जती की थी और मैंने आपको बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा था, तो मुझे लगा कि शायद आप मुझे डांटोगे या मुझसे बदला लोगे। तो फिर मिस्टर विंसन कहते हैं, सीरियसली क्लोई, क्या तुम अभी भी नहीं बदली, क्या तुम्हारा दिल अभी भी वैसा ही है। तो यहाँ पे क्लोई कहती है, क्या आप एक बात बताओ, क्या आप यहाँ पे मेरे लिए आए हो। तो यहाँ पे मिस्टर विंसन कहते कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, लेकिन क्या तुम्हें यहाँ पर आसपास में कोई दिख रहा है जिसके लिए मैं रुका हुआ हूँ, जिससे मैं बात कर रहा हूँ। तो क्लोई कहती नहीं। तो मिस्टर विंसन कहते हैं कि क्लोई, आई लाइक यू। तो यहाँ पे क्लोई चुप हो जाती है और मन में सोचने लगती है कि ये मुझे पसंद करते हैं। फिर वो कहते हैं कि मिस्टर विंसन, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पेट में किसी और का बच्चा है। तो मिस्टर विंसन कहते हैं कि मैं तुम्हारे बेबी को अपने बेबी की तरह ही प्यार करूंगा और उसका बहुत ध्यान रखूंगा। क्लोई मन में सोचती मिस्टर विंसन की एंगेजमेंट ऑलरेडी स्कारलेट के साथ होने वाली है और मिस्टर विंसन ये कह रहे हैं, उन्हें क्या टाइम पास चाहिए। वो मिस्टर विंसन से कहते हैं, मैं अंदर कुछ भूल गई हूँ, मैं बाद में आपसे बात करूंगी। तो मिस्टर विंसन कहते हैं, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लो। उसके बाद निक और क्लोई को दिखाया जाता है, जिसमें निक कहता है कि क्या मिस्टर विंसन ने अपना लव कन्फेस कर दिया, तो तुम सोच क्या रही हो, हाँ कर दो, ये तो अच्छी बात है ना कि वो तुम्हारे बेबी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। तो क्लोई कहती कि नहीं, वो इंसान बस झूठ से भरा हुआ है, उनकी ऑलरेडी स्कारलेट के साथ एंगेजमेंट होने वाली है, उन्हें बस एक लवर चाहिए जो उनके साथ विंसन विला में रहे, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो निक कहता है, हाँ मैं तुम्हारे बात से सहमत हूँ, बाय द वे ये देखो, इस चीज़ में मैंने पार्टिसिपेट किया है जो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढेंगे, तुम भी अपने पेरेंट्स को ढूंढते क्यों नहीं हो।
तो क्लोई कहती है नहीं, मुझे इसकी नीड नहीं है। बचपन में जब वो मुझे ऑर्फनेज में छोड़कर चले गए थे, तो अब मुझे उनकी क्या नीड होगी भला। अब मैं एक प्रेग्नेंट हूँ, अब मेरी भी एक छोटी सी दुनिया होने वाली है। निक कहता है ओके। फिर हम ऑफिस का सीन देखते हैं जिसमें क्लोई काम कर रही होती है। फिर हम आइवन को देखते हैं जिसके हाथ में गिफ्ट बॉक्स होता है। वो सोचता हुआ आ रहा होता है, तभी सामने से स्कारलेट आ जाती है और आइवन के हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है क्या ये जोसेफ ने मेरे लिए भेजा है। जोसेफ को मेरे बारे में बहुत पता है कि मुझे ये ब्रांड बहुत पसंद है। आइवन कुछ कहे उससे पहले गिफ्ट ले लेती है और कहती है कि जोसेफ से जाकर कह देना मुझे गिफ्ट बहुत पसंद आया। वो जैसे मिस मिलर करने लगता है तो वो कहती है कि मैं इसे ट्राई करके तब बताऊंगी ये कैसा है। तभी आइवन कहता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, अगर मिस्टर विंसन को पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगे और मुझे काम से निकाल देंगे। उसके बाद आइवन क्लोई से कहता है क्लोई तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तो क्लोई कहती है आइवन मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तुम जाकर अपना काम करो। तो आइवन कहता है ठीक है। तभी मिस्टर विंसन आइवन को मैसेज करके कहते हैं क्लोई मिलर ग्रुप में जॉब करती है, इसलिए हम अपनी कंपनी के कुछ काम उनकी कंपनी को दे सकते हैं, तुम आकर यहाँ पर सब मैनेज कर लो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लोई यहाँ पर बहुत जेलस फील करती है और कहती है कि मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, वैसे भी मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे मिस्टर विंसन से कोई लेना देना नहीं है। क्लोई फिर काम करने लगती है। तभी उसके बगल में बैठी एम्प्लॉय से बताती है कि विंसन ग्रुप ने उनकी कंपनी को 100 मिलियन का ऑर्डर ट्रांसफर कर दिया है। वो कहती है कि मिस्टर विंसन मिस मिलर को बहुत स्पेशल ट्रीट करते हैं, जैसे उनके दिल में बहुत गहरा प्यार हो। वो आगे बताती है कि विंसन ग्रुप और सैफेड ग्रुप के बिजनेस प्लान में सिर्फ क्लोई नहीं बल्कि टिम भी एक्टिविटी इन्वॉल्व है। तो क्लोई यहाँ पे कहती है टिम, जो मिस मिलर का सबसे ट्रस्टेड आदमी माना जाता है, हर इंपॉर्टेंट डिसीजन में साथ रहता है। फिर वो हल्की से सांस लेकर क्लोई को कहती है कि चीयर अप क्लोई, लेकिन तुम्हें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, शायद आखिरी में मिस मिलर टिम को ही चूज करे। फिर वो एम्प्लॉय भी चली जाती है। क्लोई काफी देर तक काम करती है। जब क्लोई अपना काम खत्म करके निकल जाती है तभी हम एक अननोन पर्सन को देखते हैं जो क्लोई के कंप्यूटर में कुछ करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम क्लोई को देखते हैं जो ऑफिस में एंटर करती है। तो गेट पर ही मिस मिलर यानी कि स्कारलेट होती है, जो वही अननोन पर्सन मतलब कि टिम के साथ होती है। तो क्लोई हेलो बोलकर अंदर आती है। तो स्कारलेट उससे कहती है कि मेरी मॉम तुम्हारी बहुत तारीफ करती है कि तुम प्लानिंग में कमाल की हो, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। तो क्लोई कहती है कि नहीं मिस मिलर, इस ऑफिस में सारे टैलेंटेड और कमाल के हैं, और चली जाती है। तो स्कारलेट गुस्से में मुंह बनाकर कहती है कि अब मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ही रहूंगी। तो टिम कहता है ऑफ कोर्स मैम, आप देखते जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि प्लानिंग आइडियाज को मीटिंग रूम में दिखाया जाता है। तो टिम अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करता है, तो वो बिल्कुल सेम क्लोई की तरह होता है। तो क्लोई कहती है कि ये मेरा प्रेजेंटेशन है, टिम ने कॉपी किया है ये मेरा। तो टिम कहता है क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, ये मेरा है, मैंने बनाया है। तो स्कारलेट कहती है क्लोई दूसरों की चीज पर अपना हक जमाना बंद कर दो, और ये अपना कहना तो वैसे ही बंद कर दो। और वैसे भी वहां पे तो चेरी थी तुम्हारे डेस्क के बगल में, तो वो तो सब कुछ देखती होगी, और टिम ने अगर कॉपी किया होता तो उसे तो सब पता होता और वो जरूर बताती, और अभी भी बता सकती है। तो स्कारलेट स्कैरी वे में चेरी से कहती है कि हाँ बताओ चेरी, जल्दी बताओ। तो क्लोई भी से कहती है कि हाँ चेरी बताओ, तुम तो सब जानती हो। तो स्कारलेट कहती है हाँ जल्दी बताओ, क्या टिम ने कॉपी किया है। तो चेरी झूठ बोलकर कहती है कि नहीं, ये सब टिम का ही आइडिया है। तो क्लोई शॉक हो जाती है। तो स्कारलेट कहती है क्लोई तुम्हारे इस झूठे दावों की वजह से और दूसरों की चीज अपना बताने के लिए रिजाइन दो और निकल जाओ। तो क्लोई कहती है कि नहीं, मैं रिजाइन नहीं दूंगी, ये झूठा है, मैं इसका प्रूफ दूंगी। तो स्कारलेट कहते हैं कि इसे यहाँ से निकालो। तभी मिस्टर विंसन आ जाते हैं और क्लोई से पूछते हैं तुम ठीक हो ना। तो क्लोई कहती है कि हाँ। तो स्कारलेट कहती है कि जोसेफ आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो मिस्टर विंसन कहते हैं कि हमारी कंपनी भी पार्टनरशिप में है, तो मैं अभी प्रेजेंटेशन देखने आया हूँ। तो स्कारलेट कहती है हाँ टिम दिखाओ मिस्टर विंसन को। तो मिस्टर विंसन कहते हैं 1 मिनट, ये तुम्हारा प्रेजेंटेशन है ना। तो टिम घबरा जाता है और कहता है हाँ मिस्टर विंसन ये मेरा है। तो फिर मिस्टर विंसन कहते हैं कि फिर ये बताओ इसमें थर्ड स्लाइड में कितनी लाइंस है। तो टिम बहुत डर जाता है और कहता है लाइंस शायद 30 या 35 होगा। तो मिस्टर विंसन कहते हैं झूठ, क्लोई हमेशा प्रेजेंटेशन में 10 लाइन ही यूज करती है और ये तुम्हारा है ही नहीं, तो ये तुम्हें क्या पता होगा। यहाँ पे टिम बहुत डर जाता है और माफी मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर विंसन, मैंने ही क्लोई की प्रेजेंटेशन कॉपी की थी, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे एक मौका दीजिए, मुझे जॉब से मत निकालिए। तभी स्कारलेट पूछती है कि आपको कैसे पता है कि क्लोई कितनी लाइन यूज करती है। तो मिस्टर विंसन कहते हैं कि क्लोई मेरी सेक्रेटरी थी और उसे 10 लाइन ही यूज करना पसंद था, वो एक्स्ट्रा लाइन यूज नहीं करती है।
और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने तो बस तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा ही दबाव बनाया और तुमने तो पूरा सच उगल दिया। तभी मिसेस मिलर टिम को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि ले जाओ उसे यहाँ से। तभी टिम क्लोई के पास जाता है और माफी मांग लेता है और कहता है कि प्लीज क्लोई मुझे माफ कर दो, मैंने बस ये अपनी फैमिली के लिए किया। प्लीज मिस्टर विंसन से कहो कि वो मुझे जॉब से ना निकाले, प्लीज क्लोई। तो क्लोई कहती है कि नहीं, तुमने बहुत गलत काम किया है, मैं सपोर्ट नहीं करूंगी। और टिम के हाथों से अपना हाथ छुड़ाने लगती है। तभी वो अपना हाथ छुड़ाने के चक्कर में उसका पैर फिसल जाता है और वो जैसे गिरने वाली होती है तो मिस्टर विंसन उसे पकड़ लेते हैं।